चतुर्वेदी जी, अब तक विजय शाह गिरफ्तार नहीं हुए, क्या कहेंगे? एक कहावत है, सैया भयो कोतवाल तो अब डर काहे का। ये अहमद शाह अब्दाली के की नाजायज औलाद, चाहे वो विजय शाह हो या अमित शाह हो या नरेंद्र मोदी हो, आप मुझे बता दीजिए इंडियन आर्मी की एक कर्नल की जवानों को और तमाम महिलाओं का अपमान करने का ये भाजपाई गद्दार ठेका ले रखे हैं। नहीं, आप विजय शाह को गद्दार बोलिए ना, आप पार्टी को क्यों गद्दार बोल रहे पूरी पार्टी गद्दारों की पार्टी है। ये बयान गलत है सर आपका। मेरा बयान कोई गलत नहीं है, राज्यसभा से पूछिए ना। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाए, ये छतरी के नाम पर कलंक है। इसी के पार्टी का बब्बन सिंघवा है, नचनिया को नचा रहा है। आप बताइए, चरित्रहीनों की पार्टी। नचनिया कौन है? अरे एक बिहार में नहीं हुआ, बब्बन सिंह के गोद में एक लड़की बैठ करके हिला डोला रही है। आप बताइए, ऐसे तो गिरे हुए भारतीय बलात्कारी जनता पार्टी के नेता। कोर्ट का आदेश आया लेकिन गिरफ्तार नहीं हुआ अभी तक। कहां से गिरफ्तार होगा भाई? वहां बीजेपी में बलात्कारी हो, व्यभिचारी हो, दुराचारी हो, देशद्रोही हो, गद्दार हो, चोर हो, उचक्का हो, भड़ुआ हो, तो कुल तो इनके वहां मंजूर है। गाली की सुख मैंने नहीं दिया, गाली नहीं दिया है। जो इनके वहां सर्टिफिकेट मिलता है कि इस चरित्र का व्यक्ति हमारे वहां ठीक रहेगा। आप बताइए, जब देश का प्रधानमंत्री आसाराम जैसे बलात्कारी का शिष्य है, तो आप खुद बता लीजिए कि वो पार्टी मोहन यादव की हैसियत है। विजय शाह को बर्खास्त कर देंगे, कल पता चलेगा अमित शाह विजय शाह के सपोर्ट में इनको बर्खास्त कर देंगे। नहीं, लेकिन बीजेपी हाईकमान का ये कहना है कि भाई उन्होंने माफी मांग लिया, जो कार्रवाई कोर्ट ने आदेश दे दिया कार्रवाई होगी। अच्छा, हाँ, वो तो बात सही है। उसके खिलाफ FIR हुआ है, माफी मांग लिया है, तो लाइए मैं 20 जूते उसको मार करके, मारते हुए 20 जूते। आज चूंकि मूत्र पीते हैं तो मूत्र भी पिलाया जाएगा। पीते हैं नहीं, बीजेपी में के नेता मूत्र पीते हैं नहीं, चाहे जानवर का हो या आदमी का हो। लेकिन वो बार बार सोफिया बहन कहते जा रहा है ना, माफी मांगते जा रहा है, नाम लेते जा रहा है। अरे वो गद्दार आदमी है। अब शकल सूरत से आपको नहीं दिखाई देता कि किसी जो है जलील खानदान का पैदावार है ये? आपको शकल सूरत से वो दिखाई दे, छीनरा नहीं दिखाई देता? भोला है उनका शकल। हाँ, मतलब जैसे आपकी है, जिलेबी की तरह से भोली एकदम। नहीं, किसी के पर्सनल टिप्पणी नहीं कीजिए, वो ठीक है, बयान गलत दिया, माफी मांगा ना। अरे वो कुकुर से पूछिए कि तुम एक सेना के और समाज सेनारी जात के का अपमान तुमने कैसे किया? सेना का अपमान कैसे किया? वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो। हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया, आपके कांग्रेस अध्यक्ष ने भी FIR दर्ज कराया थाने जाकर, लेकिन गिरफ्तार नहीं हुआ अभी तक। कांग्रेस अध्यक्ष को चाहिए कि इनके ऊपर भी 2-4 मुकदमा हो जाए, वो मंजूर। इसको मुख पे काली पोत करके और इसको भरे भोपाल की मार्केट में घुमाओ। इनका दिमाग इतना गंदा हो कैसे गया विजय शाह का? देखिए, ये पूरी भाजपा दूषित मानसिकता वाली है। जब देश का प्रधानमंत्री नाम नरेंद्र कांत सरेंडर पाकिस्तान के पैरों में, जो अमेरिका के पैरों में एकदम लौट जा रहा, माय डियर फ्रेंड मोदी, मैंने अपना दिया, मैंने शूट करवाया, वो करवाया। बताइए, आतंकवाद कोई बढ़ावा? लेकिन विजय शाह भी तो पाकिस्तान को ही ललकार रहा था मंच से, जहां से वीडियो। हाँ, वो ललकार रहा था। अब चाइना के उनके अब्बा ललकारेंगे, उनके पिताजी ललकारेंगे। अभी आया है भाई साहब बयान शी जिनपिंग का कि अरुणाचल चाइना का अहम हिस्सा है। मैं नहीं कह रहा हूं, पूरा ट्रेंड कर रहा मार्केट में। लेकिन विजय शाह का अब इलाज क्या है? यहाँ से क्या रास्ता बचा है? उसको जेल भेजिए, मंत्री पद से बर्खास्त कीजिए, और उसको टार्चिंग के लिए मुझे दे दीजिए। सरकार इतनी मेहरबान क्यों है विजय शाह को लेकर? भाई, बीजेपी आतंकवादियों की पार्टी है। फिर सर, ये बयान भी तो आपका गलत है ना? कैसे गलत? आंतरिक पार्टी है उनकी। आप मुझे बताइए कि पुलवामा के आतंकवादियों का आज तक पता नहीं चला, वैसे पहलगांव का नहीं चलेगा। व्यवस्था सुरक्षा पे सवाल करें ना, पार्टी को क्यों बोल रहे हैं आप? सरकार इनकी है, आप में विजय शाह में क्या फर्क रह जाएगा? पार्टी सरकार इनकी है, या मध्य प्रदेश में कोई गुनाह होगा तो पूछा किससे जाएगा? राहुल गांधी से। मुझे बताइए, आप मुझे बताइए, रेवंत रेड्डी से पूछा जाएगा?
अरे तो सवाल पूछने में क्या कोता है, ये पूछिए ना आप, लेकिन आप किसी को आतंकवादी थोड़ी कहेंगे। फिर आप में विजय शाह में क्या फर्क रहेगा? विजय शाह कुकुर है। आप बताइए कुकुर कैसे सेना के लोगों को अपमानित करने का घिनौना कुकृत्य क्यों किया? ये विद्या बालन के खिलाफ भी एक बार बयान दे चुका है। सर आप भी तो फौजी रहे हैं, वो उनका परिवार भी आर्मी में, वो कह रहे हैं। कौन था ये फौजी की नहीं, किसी गंदे नाली गटर की पैदाइश से। आप फौजी की औलाद इस तरह से होती है? इतना खून क्यों खोला हुआ आपका? मैं पूर्व सैनिक हूँ भैया, मेरा नहीं खोलेगा, मेरी औलाद इस तरह का बयानबाजी कर दे। बीजेपी का कोई बड़ा नेता तो नहीं बोल रहा है वो नहीं बोलेंगे भाई, छिनरों की पार्टी है ये, समझ गए, बोलेंगे नहीं। तो फिर भाषा तो आपकी भी खराब है। मेरी भाषा कौन सा? इनके पार्टी में, हमारे पार्टी में एफआईआर दर्ज तो आप पे भी हो सकता है। करावे ना। मैं तो बोल रहा हूँ बीजेपी में छीनरे पाए जाते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट भी बोल रहा है, हाई कोर्ट भी बोल रहा है। लेकिन वो मंत्री सम्मानित पद पे है ना। वो किसी अच्छा पद पर रह करके तुम जो है तमाम तरह के कुकर्म करोगे, झूठा किसी को आतंकवादियों की बाहर घोषित कर दोगे। अरे माफीनामा वीडियो जारी कर दिया ना, माफ करिए, क्यों बात वाला माफ करे हो? हाँ। लाइए मैं 20 जूता मार करके माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं मार पाइएगा। नहीं बोलिए हमें। हाँ। क्या नहीं, तो उनके जगह पे आप ही आ जाइए। बढ़ा वो आपको हमदर्दी है ना। विजय शाह, अहमद शाह अब्दाली के नाजायज आवाज से। नैतिकता क्या कहता है विजय शाह को लेकर? नैतिकता यही कहती है, अगर थोड़ी भी शर्म हया बाकी हो तो उसे अपने पद से इस्तीफा दे करके और जेल चले जाना चाहिए। तो क्या माफी का कोई अब रास्ता नहीं है? बार-बार माफी मांग रहे हैं। बिल्कुल नहीं। आप तमाम बलात्कारी माफी मांगते रहेंगे, माफ कर देंगे? नहीं, बात आपका बिल्कुल सही है। गद्दारी करने वाले माफी मांगते रहेंगे, माफ कर देंगे? मुझे बता दीजिए, आप ही लोग बताइए, आप फैसला आप लोग कीजिए। नहीं, उन्होंने कह रहे हैं मन से गलती से हमसे निकल गया, तो गलती का तो अच्छा, स्लिप ऑफ टंग, ये मोदी जैसे कहे लंगड़म भुजम, उसके बाद कहे कि बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ। कहां कहां तक स्लिप ऑफ टंग कहते रहोगे? उसके स्लिप ऑफ टंग की आड़ में कहां कहां बचोगे? विजय शाह कह रहे देश की जनता मुझे माफ कर दी है। देश की जनता नहीं कह दो, आ जाओ एक बार हमारे सामने, अगर मैं माफ कर दिया तो माफी मान ली जाएगी। आपने माफ किया विजय शाह को? विजय शाह को मैं माफ करूंगा? मैं तो उसको फांसी पे चढ़ा दूं।